एपिसोड प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ शुरू होता है, जहां पर हम रिकार्डो और डाटे को देखते हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। तभी एंकर दो शब्द बोलने को बोलता है इजी डाटे को, लेकिन वो दो शब्द से ज़्यादा बोल देता है और बोलता है कि मैं अपना धन्यवाद देना चाहूँगा रिकार्डो मार्टिनेज को, मेक्सिको से यहाँ जापान तक मेरे लिए बेल्ट लाने के लिए। तभी रिकार्डो को कहा जाता है दो शब्द बोलने को, तो वो अपने कोच कम मैनेजर से थोड़ी बात करता है और फिर बोलता है मैं उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखता। और गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है रिकार्डो के ऐसा बोलने के बाद, और दोनों फाइटर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो एक दूसरे की आंख में देख रहे होते हैं, क्या वो एक दूसरे को मारने वाले हैं, क्या वो एक दूसरे को मारने वाले हैं। दोनों ने अपने अपने मुक्के अपने जेब में से निकाल लिए हैं, क्या वो एक दूसरे को मारने वाले हैं। नहीं, वो एक दूसरे को नहीं मारते और हाथ मिला लेते हैं। और यही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है और इप्पो भी ये सब टीवी पर देख रहा होता है और उसने अपनी सांस से रोक लिया होता है, इसलिए वो बेहोश होते होते बचता है। तभी उसे फ़ोन आता है और फ़ोन होता है टाकामुरा का, जो कि उसे सुबह सुबह एक पार्क के पास बुलाता है। जब इप्पो सुबह सुबह वहाँ पर पहुँचता है तो वो टाकामुरा से बोलता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पार्क में क्यों बुलाया है टाकामुरा सान। तुम तो मुझे वो ब्रिज साइड है ना, नदी के किनारे भी बुला सकते थे रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए। लेकिन टाकामुरा बोलता है वो किसी भी वक्त यहाँ पर आता ही होगा। इप्पो इतने में पूछता कि कौन आता होगा, तभी वहाँ पर इजी डाटे आ जाता है रनिंग करता हुआ। डाटे इप्पो और ताकामुरा को देखने के बाद वहाँ पर रुकता है और उनसे पूछता है कि तुम आज यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ताकामुरा डाटे की बात को काट देता है और डायरेक्ट इप्पो से बोलता है कि यहीं पर यह ओल्ड मैन आता जाता रहता है। और फिर बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी डाटे से, और फिर बोलता है क्या हम साथ में आ सकते हैं। तो डाटे बोलता है हाँ, जो तुमको लगे, जैसा तुमको लगे वैसा करो। और फिर ये साथ में दौड़ने लग जाते हैं डाटे के। और तभी ताकामुरा बोलता है मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा था, ऐसा लग रहा था कि तुम डाटे में एक मुक्का बजाने वाले थे। आखिर उसने ही तुम्हें अपना ये ब्लैक मार्क जो दिया है। अगर तुम्हें ताकामुरा की बात समझ में नहीं आई हो तो आज से ठीक 7 साल पहले एनीमे के अंदर जब रिकार्डो और डाटे की फाइट हुई थी, तो जब रिकार्डो ने ऐसा पंच मारा था डाटे को कि उसकी नाक पर ये परमानेंट स्कार आ गया था। तो हाँ, अब तुम्हें पता है कि डाटे को अपना ये स्कार कैसे मिला। और अगर तुम भी मेरी तरह बंदे हो जिसे बहुत ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ें समझ में नहीं आती है और जिसे नहीं दिख रहा कि स्कार कहाँ पर है, जिसे लोग मेरी तरह अंधा बोलते हैं, तो ये लो मेरे दोस्त, ये रहा स्कार, जूम कर देता हूँ। हाँ, इसी बात पर सब्सक्राइब कर दो। 4 मई यानी मेरे जन्मदिन से पहले मेरे 200 सब्सक्राइबर से ऊपर करा दो। तो हाँ, तो ताकामुरा के मुक्के वाली बात पर इप्पो बोलता है कि डाटे सान ऐसा थोड़ी करेंगे। तो जिसका डाटे जवाब देते हुए बोलता है कि अरे मैं सही में उसे एक मुक्का मारने वाला था, मैं तो भूल ही गया कि कब मैंने अपना एक मुक्का बना लिया था। और एक बार ताकामुरा को चेहरे को देखो कैसे हंसता है यार ये बंदा। और फिर डाटे बताता है कि मैं उसे मुक्का मारने की फिराक में ज़रूर था, लेकिन मैंने वहाँ पर जो बात बोली उसमें ज़रा सा भी झूठ नहीं था। मैं उसे सही में अपना धन्यवाद देता हूँ बेल्ट लाने के लिए। इप्पो बोलता है कि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो डाटे बोलता है हाँ, मुझे पता है, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरे लिए बेल्ट लाया। और मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि 7 साल हो चुके हैं। 7 साल पहले मेरी और उसकी फ़ाइट हुई थी जब मैं उससे हार गया था, और तब से अब तक टोटल 7 साल हो चुके हैं। और 7 साल से वो वर्ल्ड के टॉप पर है और वर्ल्ड का फेदरवेट चैम्पियन बना हुआ है। और मैं रिटायर हुआ, इस समय में रिटायर होकर वापस आया बॉक्सिंग में, और अब मैं इतने ऊंचे मुकाम पर हूँ और इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। वो सब सिर्फ रिकार्डो की वजह से है। अगर रिकार्डो नहीं होता तो मैं कभी भी इतना बढ़िया और बेहतर बॉक्सर नहीं बन पाता। अगर रिकार्डो नहीं होता तो कभी भी हम और तुम नहीं मिलते इप्पो। यह सुनकर इप्पो को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो समझ जाता है कि रिकार्डो मार्टिनेज के पीछे क्यों पड़ा है डाटे, हाथ धोकर, नहा धोकर। इतने में ही ताकामुरा डाटे से पूछता है कि तुम्हारे रिकार्डो को हराने के कितने चांसेस हैं। डाटे बोलता है अगर हरा नहीं सकता तो फाइट ही क्यों करता। जो सुनकर इप्पो खुश हो रहा होता है, लेकिन जब डाटे इप्पो की खुशियों पर बुलडोज़र चलाकर बोलता है कि मेरे पास उसको हराने का कोई प्लान नहीं है। मतलब कोई प्लान नहीं है रिकार्डो को हराने का, ना कोई स्पेशल मूव, ना कुछ भी नहीं। इप्पो बोलता है फिर आखिर तुम उसे हराओगे कैसे। तो ताकामुरा उसकी बात पर बोलता है अरे बेवकूफ़, तुम्हें नहीं पता क्या कि हाई लेवल पर जाने के बाद, वर्ल्ड के टॉप पर जाने के बाद तुम्हारी घटिया फ्री फायर की टेक्निक्स काम नहीं आती है। तुम्हें बस सिंपली ताकतवर बनना पड़ता है तुम्हारे अपोनेंट से। अगर रिकार्डो को हराना है तो उससे ताकतवर होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो डाटे बोलता है तुम्हारा समझाने का तरीका कमाल का है और तुम पर सूद भी करता है ताकामुरा। और फिर डाटे बताता है कि मेरे पास है मेरा लेफ़्ट हैंड, मेरा राइट हैंड, जैब्स, हुक्स, अपर कट्स और क्रॉस, और कॉर्कस्क्रू पंच तो है ही, और हार्ट ब्रेक शॉट भी है।
तो हाँ, जिसके बेसिक्स ज़्यादा बेटर होंगे, जिसके फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रोंगर होंगे, वही जीतेगा। और फिर डाटे रुकता है और बोलता है, इतने सालों में रिकार्डो एक रियल मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन मैं भी पहले वाला डाटे नहीं रहा हूँ। जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। क्या तुम लोग बेताब हो देखने के लिए कि आखिरी में बेल्ट कौन बांधेगा अपनी कमर पे? और फिर इतना बोलकर डाटे वहाँ से निकल जाता है। और ये दोनों एडमायर कर रहे होते हैं कि ताकामुरा और इप्पो की कितना कमाल का है। डाटे जो कि 7 साल से रिकार्डो का पीछा कर रहा है और फाइनली उसे कॉट अप कर चुका है। और इप्पो मन में बोलता है कि मैं भी तुम्हारे पीछे आऊँगा डाटे सान, और तुम्हारा पीछा करूँगा जैसे तुम रिकार्डो को करते आए हो। और फिर ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, प्लीज़ बिकम द वर्ल्ड चैम्पियन। और ये सब जो है साइड में ताकामुरा खड़ा होता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और इप्पो में एक मुक्का बजा देता है और इप्पो नीचे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है इजी डाटे के घर की ओर, जहाँ पर उसका बेटा जिसका नाम यूजी है, उसे अभी अभी उसकी मम्मी ने सुला दिया होता है और वो रिकार्डो से बात करने के लिए कमरे से बाहर निकलती है। और वहाँ पर रिकार्डो जो है उसकी फीलिंग्स के बारे में बताता है, मतलब इस मैच से पहले वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो वाली फीलिंग्स नहीं, क्योंकि ऑलरेडी शादी हो चुकी है, पता, चलो छोड़ो हटाओ। तो वो बताता है कि उससे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है उसे, एकदम खाली खाली सा लग रहा है। और जैसा कि तुमने देखा था शुरू शुरू में कि कैसे बेइज्जती कर दी थी रिकार्डो मार्टिनेज ने इसकी, और मतलब सही की थी या गलत की थी वो तो पता ही चलेगा अभी फाइट के बाद में। लेकिन इजी डाटे की बीवी का नाम है आइको, नहीं आओकी नहीं, आइको, हाँ। तो आइको के सामने हरा दिया था रिकार्डो मार्टिनेज ने इसको, और आज से 7 साल पहले। और मैं कुछ बैक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इतना आरे आरे कर रहा हूँ। तो 7 साल पहले रिकार्डो मार्टिनेज ने जब इजी डाटे को हराया था मेक्सिको में, जब जो है इजी डाटे की वाइफ आई को प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही मैच था। और जब इजी डाटे वापस आता है, मतलब मैच ख़त्म करके वापस आता है, तो उसे पता चलता है कि आई को गिर गई थी सीढ़ी से, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और उसे डॉक्टर के पास लेके गए। तो हाँ, इजी डाटे के बच्चे को नहीं बचा पाया। ये यूजी दूसरा बेटा है, पहला बेटा तो बच ही नहीं पाया। तो हाँ, यही थी, बहुत ज़्यादा सैड स्टोरी थी। मुझे ये वाला इमेज यूज़ नहीं करना चाहिए रिकार्डो मार्टिनेज का, इसमें कोई भी हंसने वाली बात नहीं है। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली। सीन शिफ्ट होता है रियोगोकू स्टेशन की तरफ, जहाँ पर रिकार्डो मार्टिनेज और इजी डाटे की फाइट होने वाली है। वहाँ पर इप्पो और सब बंदे लोग पहुँच जाते हैं। और हाँ, 6-7 मत करना, बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है अब, मुझे थोड़ी दिनों पहले वीडियो डाल देनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और फिर अरीना को दिखाया जाता है, बड़ा सा बहुत ज़्यादा बेहतरीन और शानदार अरीना होता है, जहाँ पर इप्पो अभी तक फाइट करते आ रहा है। वो इतना बड़ा नहीं है जितना ये है, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड लेवल फाइट होने वाली है। इप्पो तो नेशनल लेवल पे खेलता था, रिकार्डो मार्टिनेज और इजी डाटे नेशनल लेवल पर नहीं खेलते हैं, वर्ल्ड लेवल पर खेलते हैं। फिर 7 साल पुराना डाटे और रिकार्डो का मैच दिखाया जाता है, जिसमें वो दोनों बहुत ज़्यादा यंग दिख रहे होते हैं। ऑब्वियसली, पता नहीं इतना ऑब्वियस बात है क्यों बोलता हूँ मैं, टेक्नो गेमर्स की तरह। और रिकार्डो मार्टिनेज जो है डाटे को 2-3 मुक्कों में आराम से पीट देता है, और जो आइकॉनिक स्कार भी दे देता है उसको, जिसे देखकर इप्पो जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि अरे हारते हुए दिखा रहे हैं यार, पूरे जापान में ही, जापान के सामने ही हारते हुए दिखा रहे हैं उनके बंदे इजी डाटे को। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, उल्टा इप्पो को पीटते हुए वीडियो चला देते हैं डाटे की, और दिखाते हैं ये देखो भाई अभी अभी कमबैक कर रहा है और क्या ही फेडरवेट चैंपियन को हराया इप्पो को। तो हाँ, पता नहीं कैसा ये सीन हो जाता है। और फिर इप्पो जो है इजी डाटे के बेटे से मिलने जाता है, और इजी डाटे का बेटा यूजी बोलता है मेरे पापा चैंपियन बनेंगे, नमस्ते वमस्ते करता है जापानी वाला, और फिर वापस से जाता है रिंग में। और फाइट शुरू होने वाली होती है, और रिकार्डो मार्टिनेजो और इजी डाटे एंट्री मार लेते हैं। तो बढ़िया से ऑरा प्लस हो जाता है रिकार्डो मार्टिनेज का, इजी डाटे का इतना नहीं होता है। लेकिन इजी डाटे जैसे ही बेल बजती है वैसे ही पहला मुक्का मारकर ऑरा अपना वापस से रिगेन कर लेता है। और अब देखना है कि अब क्या होगा। और इसका नेक्स्ट एपिसोड आने के माइनस नहीं, ओनली 0% चांस है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसका अगला एपिसोड आने के चांस है 0। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी नॉन एक्सप्लेनेशन वीडियोस को जाकर देख लेना, खासकर इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो पंचेस वाली। तो ओके बाय, सब्सक्राइब कर देना। और स्टील बॉल रन इज़ द बेस्ट एनीमे दैट आई हैव नॉट सीन येट, वी आर वेटिंग फॉर एपिसोड 2, स्टिल हैवंट वॉज वॉच्ड part 6, but it's okay.
ओके बाय।